जय हिंद। चलिए आज अपना लोग अगला चैप्टर सीखते हैं एलसीएम एचसीएफ। इसके पहले नंबर सिस्टम बता दिया गया है, डे 1 से लेकर डे 14 तक सिस्टमेटिक तरीका से रूल भी बता दिया गया है और उससे रिलेटेड सवाल भी बता दिया गया। आप लोग अच्छी तरह से एक बार, दो बार, चार बार देख लीजिए वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आगे भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा कठिन से कठिन भी बता दिया जाएगा। चलिए अभी अगला चैप्टर देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। देखिए क्या होता है, पहले इसको डिफिनेशन देख लेते हैं। चलिए, कहता है लघुत्तम समवर्ती, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दे, एलसीएम कहलाता है। ठीक, क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई सभी संख्या पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? एलसीएम। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालिए। पहले लॉन्ग प्रोसेस से निकालिए, फिर शॉर्ट में बता दिया जाएगा। चलिए इसका पहले निकालिए। देखिए किससे कटेगा ये? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से निकालिए। 5 1 5, 5 3 15, 5 4 20। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 5 गुना 3 गुना 4, 5 3 15 जो कि 60। यही इसका एलसीएम निकला। अब देखिए क्या बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दे, एलसीएम कहलाता। ये जो संख्या निकला यही संख्या है जो कि दी गई संख्या क्या कहता? 5 15 20। ये सारे से ये डिवाइड हो रहा है, इसमें भाग लग रहा है। आप 5 से भी लगाइएगा तो लगेगा, 15 से भी लगेगा और 20 से भी लगेगा। ठीक, चलिए अगला उसी तरह देखिए। इसमें पहले 2 से 9 3 18, फिर देखिए इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 3 9 1 3 4 18, फिर इसमें 3 से 1 2। ठीक, अब निकालिए इसका गुणनखंड। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 कितना हो गया? 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। ठीक, यही संख्या है जो 18 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। ठीक, अब इसी को शॉर्ट में कैसे निकालेंगे देखिए। शॉर्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो संख्या दिया है उसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये 20 है। तो 20 में देखिए इससे और इससे भाग लग रहा है, 5 से तो लग रहा है लेकिन 15 से नहीं लग रहा है। इसका दोगुना कीजिए, 20 को फिर दोगुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा ये? फिर 20 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक, 40 में देखिए फिर इससे भाग लग रहा है लेकिन इससे नहीं लग रहा है, ये भी फ्लॉप कर गया। अब इसका 20 का तिगुना कीजिए तो 20 किया 60। अब देखिए इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, मतलब यही हो गया एलसीएम। ये होगा शॉर्ट नियम, यानी जो संख्या दिया रहेगा एलसीएम निकालने के लिए उसमें से देखेंगे सबसे बड़ा उसमें कौन है, और जो बड़ा होगा उससे अगर जो जो और संख्या शेष जो बचा जो छोटा उससे अगर डिवाइड हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो उसका दुगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, चौगुना करेंगे। जहां पे आपको लगेगा टोटल संख्या से डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है, तो वही उसका एलसीएम होगा। इसको देखिए 36, तीनों में सबसे बड़ा 36 है। देखिए 36 से इससे भी भाग लग रहा है, इससे भी लग रहा है, इसी कारण से इसको डायरेक्ट बोलेंगे इसका 36 ही एलसीएम होगा। ठीक, अब इसको गुणनखंड विधि से समझिए कैसे निकालेंगे। गुणनखंड विधि से एलसीएम कहता है प्रत्येक संख्या के गुणनखंड में वे सभी संख्याएं जिसका पावर बड़ा अधिक हो, ब्रैकेट में अधिक लिखा, एलसीएम होता है। यानी जिसका पावर ज्यादा होगा वो एलसीएम होता है। अब देखिए समझिए इसको। ये पहला एग्जांपल, जैसे 4 का कीजिए गुणनखंड, 2 गुना 2। ठीक, अब 8 का कीजिए 2 गुना 2 गुना 2, 24 का कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिए।
एलसीएम। एलसीएम इसका जब निकालिएगा तो इसमें देखिए इसका इसमें क्या क्या है, दो भी संख्या दिया हुआ है, फिर जो है इसमें और क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो कितना है, इसमें 2 गो है, इसमें 3 गो, इसमें भी 3 गो, यानी पावर 3 हो गया। एगो, इसके बाद फिर 3 कितना है, एगो, तो 1 हो गया। इसका इतना कितना हो गया, 2 की पावर 3 मतलब 8 और गुना 3 24। ठीक, इस तरह से गुणनखंड विधि से निकालेंगे। और ऐसे भी जिस तरह इसको शॉर्ट में निकाले तो उस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। ये तीनों में 24 बड़ा है और जो है इससे भी भाग लग रहा है, 8 से भी लग रहा है इसमें और 4 से, यानी इसका मतलब और जो शेष संख्या था उससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका 24 में एलसीएम होगा। अगला देखिए उसी तरह 3 का तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। 9 का क्या होगा, 3 गुना 3, फिर 15 का 3 गुना 5, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, निकालिए। इसमें 3 और 5 संख्या है, 3 और 5 है। अब 3 पे पावर कितना होगा, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 पे पावर 2 और इसमें 5 पे पावर 1, यानी 3 पे पावर 2 मतलब 9 और 9 बचे 45। ठीक, इस तरह से इसका एलसीएम यह हो जाएगा। और ऐसे भी निकालिएगा 3, 9 और 15 का, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 15। 15 में 3 से तो भाग लग रहा है लेकिन 9 से नहीं लग रहा है, इसका दोगुना कीजिए 30, जो कि फिर 3 से लग रहा है लेकिन 9 से नहीं, फिर तिगुना कीजिए 15 किया 45। तो इसमें अब इस बार देखिए 3 से भी लग रहा और 9 कीजिए 45, 9 से भी, इसीलिए इसका 45 ही एलसीएम होगा, जो कि अभी आपका निकला। इस तरह से आप शॉर्ट में लॉन्ग वे दोनों तरीका से बताएं और आगे भी इससे रिलेटेड बताया जाएगा। और आगे फिर इस एचसीएफ किसको कहा जाता है उसको भी बताया जाएगा, गुणनखंड विधि से उसको कैसे निकालेंगे वो भी बताया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।